तो अब यूपी में जिन 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं, चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 46.23 लाख तो उसमें से मृत हैं। ठीक है, 25.47 लाख 25.47 लाख डुप्लीकेट और फर्जी। वहीं 2.17 करोड़ वोटर्स या तो कहीं शिफ्ट कर गए या फिर लिखा गया कि वो लापता कैटेगरी में है। और यही आंकड़ा कई सियासी दलों को हजम नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बीते दिसंबर में यूपी चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटर लिस्ट का हवाला देते हुए आंकड़ों की इस बाजीगरी पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि पीएम मोदी समेत चुनाव आयोग पर यह बाकायदा एक सवाल है। उन्होंने क्या तंज कसा, सुनिए। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, अचंभित करने वाली बात है और बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वोट काटे गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराता है, बीडीसी के, जिला पंचायत सदस्य के और ग्राम प्रधानों के चुनाव जो कराता है, उसने एक सूची तैयार की जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 70 लाख वोट है। ध्यान से सुनिएगा, वो लिस्ट इसी साल में तैयार हुई है, दिसंबर के महीने में जारी हुई है। दिसंबर में ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण मतदाताओं की सूची जारी की, उसमें कहा 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं। और 6 जनवरी को ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाताओं की सूची एसआईआर के बाद जारी कराई। मोदी जी के भक्त ज्ञानेश कुमार जी ने और योगी जी ने जो मिलकर एसआईआर चलवाया था, उसमें अब वो कह रहे हैं कि 12 करोड़ 55 लाख वोट हैं। करीब करीब 4 करोड़ शहरी मतदाता कहां चले गए? मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। 18% से ज्यादा वोट काट दिए गए। दरअसल यूपी में जितने नाम कटे हैं उनमें सबसे ज्यादा नाम शहरी जिलों से काटे गए हैं। और थोड़ा बाइफरकेट करते हैं, जिसमें टॉप पर राजधानी लखनऊ है। देखिए, राजधानी लखनऊ जैसे शहरी इलाकों में वोटर डिलीशन के मामले में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जहां 39 लाख मतदाताओं में से 12 लाख वोटर अब कम हो गए। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले लखनऊ में कुल 39,94,535 वोटर थे, जिसमें से अब 27,94,397 ही बचे हैं, यानी 12 लाख वोटरों के नाम कट गए, जो कि कुल वोटों का 30.05% है। चुनाव आयोग की ओर से इसको लेकर बताया गया कि इनमें से 5.4 लाख वोटर दोहरी पंजीकरण वाली जगह यानी 2 जगह रजिस्टर्ड थे और 4.3 लाख अनट्रेसेबल थे। यूपी के जिस लखनऊ शहर में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, उसके संसदीय क्षेत्र से खुद बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रदेश के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। वे 2014 से लगातार यहां जीतते आ रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है प्रयागराज, जहां 11.56 लाख नाम कटे हैं। प्रयागराज में पहले 46,92,860 वोटर्स थे, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में अब 35,36,554 बचे हैं, यानी 24.64% वोटर्स के नाम कट गए। तीसरे नंबर पर कानपुर है, जहां 9 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। यहां पहले 35,38,261 मतदाता थे, अब 26,36,111 रह गए, यानी 25.50% वोटर्स लिस्ट से बाहर हो गए। चौथे नंबर पर है आगरा, जहां 8.36 लाख मतदाताओं के नाम कट गए। यहां पहले 36,71,000 वोटर्स थे, लेकिन अब 27,63,128 रह गए, यानी 23.25% वोटर्स अब आउट हो गए। इस लिस्ट में 5वां नंबर गाजियाबाद का है, जहां 8.18 लाख वोटर्स डिलीट कर दिए गए हैं। गाजियाबाद में पहले 28,37,991 मतदाता थे, मगर एसआईआर के बाद अब 20,19,852 ही रह गए, यानी यहाँ भी 28.83% वोटर्स अब लिस्ट से बाहर है। छठे नंबर पर आने वाले शहर बरेली में 7.1 लाख वोट काटे गए हैं। यहाँ पहले 34,05,820 वोटर्स थे, लेकिन अब 26,91,067 ही बचे हैं, यानी
20.99% वोट यहां से कट गए। इसके बाद मेरठ में 6.65 लाख वोट कटे हैं। यहाँ पहले 26,99,820 थे, जो अब 20,34,183 ही बचे हैं, यानी 24.66% वोटर्स मेरठ से आउट हो गए। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि वाले शहर गोरखपुर में 6.45 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। यहाँ पहले 36,66,533 वोटर्स थे, जो घटकर अब 30,20,908 रह गए हैं, यानी यहाँ 17.61% वोटर्स कटे हैं। यूपी की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले शहर गौतम बुद्ध नगर में भी 4.47 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। यहाँ पहले 18,65,673 मतदाता थे, अब 14,18,202 बचे हैं, यानी यहाँ भी 23.98% नाम कट गए। यूपी के ये वो तमाम शहरी इलाके हैं जहां SIR प्रक्रिया के तहत सबसे ज्यादा नाम काटे गए। इसके पीछे जो मुख्य वजह बताई गई है, उसके मुताबिक इन इलाकों में फॉर्म कलेक्शन की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी कम रही, क्योंकि ज्यादातर लोग काम या माइग्रेशन की वजह से घर पर उपलब्ध नहीं थे। तो आने वाले समय में अगर वोट कटेगा, इसका स्वयं जिम्मेदार आप लोग होंगे।